जिस दिन उसने कहा कि वह खुश है, उसी दिन मैंने उसकी आंखों में सबसे ज्यादा दर्द देखा था और शायद उसी पल मुझे समझ आ गया था कि कुछ मोहब्बतें सिर्फ रोने के लिए बनती हैं। उस रात मेरे फोन की घंटी लगातार बज रही थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा अजीब सा डर पैदा कर रही थी। जैसे ही मैंने फोन उठाया, दूसरी तरफ से उसकी रोती हुई आवाज सुनाई दी। वह बहुत धीरे बोल रही थी ताकि कोई सुन न सके, लेकिन उसकी टूटती हुई सांसें बता रही थी कि वह अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी है। उसका नाम रिया था और वह मेरी जिंदगी का वह हिस्सा थी जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता था। रिया से मेरी पहली मुलाकात कॉलेज के बाहर लगी छोटी सी चाय की दुकान पर हुई थी। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और वह भीगती हुई वहां आकर खड़ी हो गई थी। उसके हाथ कांप रहे थे और बाल चेहरे से चिपके हुए थे। उसने चाय वाला गिलास हाथ में लिया और अचानक मेरी तरफ देखकर हंस पड़ी, क्योंकि मैं लगातार उसे देख रहा था। उस छोटी सी मुस्कान ने शायद उसी दिन मेरा दिल चुरा लिया था। उसके बाद हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठकर बातें होती, कभी बारिश में भीगते हुए लंबी सड़कें पार करते और कभी घंटों फोन पर बातें करते। धीरे धीरे वह मेरी आदत बन गई। अब दिन उसकी आवाज से शुरू होता और उसी की यादों में खत्म। रिया बहुत अलग थी। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। वह कहती थी कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए हर पल को दिल से जीना चाहिए। शायद इसलिए मैं उसके साथ हर पल भूल नहीं पाया। समय के साथ हमारी मोहब्बत और गहरी होती गई। हमने कभी खुलकर एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन हमारी खामोशियां ही सब कुछ कह देती थीं। वह जब भी उदास होती मुझे बिना बताए समझ आ जाता और जब मैं परेशान होता तो उसकी आवाज ही मुझे सुकून दे देती। पहली बार मुझे लगा था कि शायद जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है, लेकिन शायद किस्मत को हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। एक शाम रिया बहुत चुप थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और वह बार बार नजरें चुरा रही थी। बहुत देर बाद उसने कहा कि उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी है। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पूरी दुनिया छीन ली हो। मैं उसे देखता रह गया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। उसने रोते हुए कहा कि वह मजबूर है और अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। उस दिन पहली बार मुझे अपनी बेप्सी से नफरत हुई थी। उसके बाद हर मुलाकात दर्द बन गई। अब हम दोनों जानते थे कि हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं कई बार सोचता कि उसे लेकर कहीं दूर चला जाऊं, लेकिन फिर उसके परिवार की इज्जत और उसकी मजबूरियां सामने आ जाती। शायद सच्चा प्यार वही होता है जहां इंसान अपने दर्द से ज्यादा सामने वाले की खुशी और सम्मान को समझता है। फिर वह रात भी आ गई जिसका डर हमें महीनों से था। रिया की शादी थी। बाहर ढोल बज रहे थे। लोग खुश थे। लेकिन उसी शोर के बीच उसने मुझे आखिरी बार फोन किया था। उसकी आवाज कांप रही थी। वह लगातार रो रही थी और कह रही थी कि अगर अगले जन्म में मोहब्बत सच में मिलती है तो वह सिर्फ मेरी होना चाहती है। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उसी बीच पीछे से किसी ने उसे आवाज दी और वह घबरा गई। फोन कटने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे कभी भूलना मत। फिर अचानक फोन कट गया। उस रात मैं बहुत देर तक उसी बंद फोन को हाथ में लेकर बैठा रहा। बाहर बारिश लगातार हो रही थी और मुझे लग रहा था जैसे पूरा आसमान मेरे साथ रो रहा हो। आज कई साल बीत चुके हैं, लेकिन जब भी कहीं शादी का शोर सुनाई देता है या बारिश की बूंदें खिड़की पर गिरती हैं, तो मुझे वही रात याद आ जाती है। अब समझ आता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा साथ रहने के लिए नहीं आते।
कुछ लोग सिर्फ हमें सच्ची मोहब्बत का मतलब समझाने आते हैं। रिया आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसकी आखिरी आवाज आज भी मेरे दिल में जिंदा है। और शायद यही अधूरी मोहब्बत की सबसे बड़ी सच्चाई है कि वह खत्म नहीं होती बल्कि इंसान के अंदर हमेशा के लिए बस जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।